got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एक्सप्लोर लाइव विद प्रतिभा। और दिवाली बस आने ही वाली है और आप लोग भी अपने घर का कोना कोना चमकाने में बिजी होंगे। वैसे तो थ्रू आउट द ईयर हम घर की डीप क्लीनिंग और वीकली क्लीनिंग या फिर मंथली क्लीनिंग तो करते ही रहते हैं, लेकिन जब भी ये फेस्टिवल आता है दिवाली, तो ऐसा लगता है कि घर का एक एक कोना हम चमका लें और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मतलब सफाई करने के लिए निकल ही जाता है। तो आज और काफ़ी दिनों से मैं भी अपने घर की डीप क्लीनिंग करने में बिजी हूँ, डीक्लटरिंग कर रही हूँ, साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो आज और आपके साथ काफ़ी सारे वीडियो मैं शेयर भी कर चुकी हूँ और ये पिछले हफ्ते का वीडियो है। और आज का दिन मैंने सोचा था कि अपनी छत की डीप क्लीनिंग करनी है, सारे जो पौधे हैं उनकी कटाई छटाई करनी है। तो संडे था और मेरे पतिदेव को बहुत ज़्यादा शौक है पौधों का, तो हमने सोचा कि ये जो यहाँ पर आपको ब्लू कलर का पॉट दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, ये एक्वेरियम का ढक्कन है। तो मेरे घर में जो एक्वेरियम था वो काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि अब इसको हटा दें। तो उसका जो ढक्कन है उसमें हमने इस तरह से प्लांट्स लगाए हैं और ये बहुत ही सुंदर एक DIY बन के तैयार होएगा। और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा नॉलेज है प्लांट्स की, तो जब भी मैं कोई इस तरह का काम करती हूँ तो उनसे पूछती रहती हूँ कि कौन सा प्लांट में कितना पानी देना है, कैसी मिट्टी डालनी है। तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ हमने यहाँ पर जो स्नेक प्लांट है वो लगा दिए हैं छोटे छोटे, और इसके अंदर एक बाल्टी का जो हैंडल है वो इंसर्ट किया है और उसके चारों तरफ जो जेड प्लांट है वो लगाया है। और अभी पौधों को जमने में 3-4 दिन लग जाएंगे, तो इस पर भी काम करेंगे। उससे पहले मैंने सोचा कि जो मैंने कर्टन्स वगैरह धोए थे तो लगे हाथ हस्बैंड से लगवा लेती हूँ जैसे ही। और शाम को या फिर मॉर्निंग में जब भी हस्बैंड फ्री रहते हैं तो इस तरह के जो हाइट वाले काम होते हैं या फिर मैं बेटे से करवाती हूँ या फिर इनसे करवाती हूँ। और कर्टन्स को धीरे धीरे करके मैं वॉश करती जा रही थी और ये रॉड वगैरह क्लीन करके इन्होंने कर्टन सारे लगा दिए थे लॉबी के। घर की डीप क्लीनिंग के साथ साथ चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करती जा रही हूँ। तो कुछ वीडियो तो आपके साथ शेयर कर दिए हैं, कुछ वीडियो आपके साथ बाद में शेयर करूँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स यहाँ पर इस वाली वीडियो में ऐड करी हैं। और आपने देखा है यहाँ पर छोटी छोटी जो वाटर बॉटल्स होते हैं उनको कट करके मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया था और जिसमें मेरा सारे DIY की जो भी सप्लाईज होती हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं और जो विजिबल भी हैं। जब भी मैं कोई DIY करती हूँ तो ये मेरे बहुत ही काम में आता है। और फ्रेंड्स ये है 2 दिन के बाद का क्लिप्स जो मैंने छत पे शूट किया था। तो बहुत सारे प्लांटर्स मेरे छत पे हो गए हैं क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्लांट्स का शौक है। और ये देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा बोनसाई बनाने की कोशिश कर रही हूँ सदाबहार का। तो इसमें इसकी भी कटाई छटाई काफ़ी दिन से नहीं हुई थी और बहुत ज़्यादा प्लांटर्स में से मिट्टी निकलती है तो सारी छत पूरी गंदी हो रखी थी। और यहाँ पर कुछ प्लांटर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बेकार हो गए, जो किचन के कंटेनर्स वगैरह होते हैं तो मैं उसमें काफ़ी बार प्लांट्स लगा देती हूँ, लेकिन तेज़ धूप पड़ने के कारण जो ये प्लांटर्स होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं। तो इन सारे प्लांटर्स को जो बिल्कुल बेकार कंडीशन में हो गए हैं तो इनको भी डिक्लटर करना होगा। जितना भी फालतू सामान छत पे पड़ा है वो सारा हटाऊंगी। और आज मैंने मॉर्निंग वॉक मिस करके स्किप करके आज सोचा कि छत की सफाई कर लेती हूँ। और वॉक पर डेली मेरी बेटी भी साथ में जाती है, तो यहाँ पर छत पे मानिया भी आ गई थी तो वो भी मेरी हेल्प कर रही थी और यहाँ पर वही रिकॉर्ड कर रही है। तो छत पे काफ़ी सारा कूड़ा ऐसा निकला, जो प्लांटर्स जो होते हैं उनके पीछे काफ़ी सारे सूखे पत्ते और मिट्टी जमा हो जाती है, तो वो सारी मैंने हटा दी थी। और एक्चुअली मैंने अपनी मेड को मतलब छत पे सफाई करने के लिए हेल्प करने के लिए बोला था कि मेरे साथ सफाई करवा देना। और लेकिन जो मेड होती हैं इनको भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है क्योंकि दिवाली के आसपास सभी लोग अपने घर में साफ़ सफाई करवाते हैं, तो मेड्स के पास भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। तो वो दिन ब दिन मतलब मुझे ये बोल रही थी कि आज करूँगी कल करूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि किसी के भरोसे रहने से अच्छा है कि खुद ही काम कर लिया जाए, क्योंकि दिवाली अब नज़दीक ही आने वाली थी, तो जो काम हो जाए वही अच्छा है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टर्टल वाइन का प्लांट है इतना ज़्यादा ग्रो हो गया है, पूरी छत पे ये फैल गया था। ऊपर से तो जो इसकी टहनियाँ हैं वो सूखी हैं और लेकिन नीचे की ब्रांचेस इतनी ग्रीन है और जो पूरी छत पे स्प्रेड होती जा रही थी। पहले तो मन कर रहा था, देखने में अच्छी लग रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब इसके पीछे मिट्टी वगैरह इकट्ठी हो गई थी तो इसकी सफाई भी करनी पड़ी और मुझे इसकी काट छाट भी करनी पड़ी। ऐसे ही प्लांट्स जो होते हैं काफ़ी मतलब ग्रो हो जाते हैं और उनकी कटाई छटाई टाइम पर करना ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा धूल निकली है। और यहाँ पर देखिए मैं इतना सुंदर सा ये प्लांटर जो मैंने करवे के अंदर कभी लगाया होगा, तो इसकी जो मतलब यहाँ जहाँ से पानी देते हैं ना करवे में, वहाँ से भी एक स्नेक प्लांट निकल आया था, तो मुझे इसको फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। और
इस तरह के हार्डी प्लांट्स जो होते हैं तो उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार 3-4 दिन पानी ना भी दो तब भी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। और जब भयंकर गर्मी पड़ती है तब भी मेरे स्नेक प्लांट ऐसे ही ग्रीन रहते हैं, क्योंकि इनको अच्छी खाद वगैरह जो घर में ही बनाती हूँ मैं वो देती हूँ। और सदाबहार के तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स मेरी छत पे हैं, तो इनकी कटाई छटाई मैंने कर दी थी, क्योंकि अननेसेसरी ये प्लांटर से जब बाहर निकल जाते हैं तो फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया था और स्वीपर वाले भैया को बोल दिया था, वो नेक्स्ट डे सारा जो कूड़ा था वो भर के ले गए थे। और फ्रेंड्स, इस कार्टन बॉक्स के अंदर कुछ कपड़े थे जो मान्या के और मेरे थे, जो मैंने डिक्लटर किए थे। और मैंने अपने बेटे के और हस्बैंड के कपड़े तो पहले ही डिक्लटर कर दिए थे, आपके साथ डिक्लटरिंग का वीडियो भी शेयर किया था। तो इस तरह के कपड़े अगर थोड़े से अच्छी कंडीशन में होते हैं, जो किसी को देने लायक होते हैं, तो वो दे देती हूँ। अदरवाइज़ जो बिल्कुल बेकार कपड़े होते हैं तो वो किसी के काम नहीं होते हैं, या तो उनको क्लीनिंग में यूज़ कर लेती हूँ या फिर वो फेंकने के ही काम में आते हैं। और फ्रेंड्स, दिवाली ऐसा त्यौहार है कि सब लोग मिलजुल कर काम ना करें तो कोई भी त्यौहार को एंजॉय नहीं कर पाएगा। अगर हम ही अकेले लगे रहेंगे तो हमें त्योहारों का बिल्कुल भी फील नहीं आता है, हम दूसरों के काम करने में बिजी रहते हैं। तो हस्बैंड यहाँ पर पूरा सपोर्ट करते हैं। जितने भी कर्टन्स वगैरह मैंने वॉश किए थे वो सब लगा दिए थे। और ये मेरा वाला बेडरूम है, तो इस वाले बेडरूम के लिए भी यहाँ पर कर्टन्स खरीदे थे। तो एक्चुअली मैंने अपने बेटे के रूम के लिए मेकओवर के लिए एक कर्टन्स खरीदे थे, ये मैच नहीं हुए थे वहाँ पर। जो मैंने ऑरेंज कलर के कर्टन्स आपको दिखाए थे, जो शॉपिंग ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था, मीशो से मंगाए थे, तो उसके साथ मैच नहीं हो पाए थे। तो फिर हमने इसको इस वाले बेडरूम में लगा दिया था। और एक नेट का पर्दा खरीदा था, तो यहाँ पर लगा कर देखा तो हमें लगा था कि 9 फीट का है, हमें ऐसे ही अच्छा लगा तो हमने ख़रीद लिया था। फिर और जब इसको लगा के देखा तो ये डोर पर पूरा आ ही नहीं रहा था, तो फिर हमने इसको दूसरे वाले रूम में, जो बच्चों का रूम है, वहाँ पर विंडो पर लगा दिया था। और आप टाइम देख सकते हैं, 11:15 बज रहे थे। तो इस तरह से दिन रात जब भी टाइम मिलता है दिवाली की साफ़ सफाई सजावट का काम हम सब मिलजुल कर कर रहे हैं। और ये है फ्रेंड्स मेरे बेटे का रूम। तो यहाँ पर ये वाले कर्टन्स आपने मेरे शॉपिंग ब्लॉग में देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदे थे। और जो यहाँ पर दूसरे वाले कर्टन हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये वाले कर्टन मैंने मीशो से परचेज़ किए थे। एक्चुअली इन्हीं कर्टन्स के चक्कर में ये एक्स्ट्रा कर्टन्स खरीद लिए गए जो मैंने अपने बेडरूम में लगाए थे क्रीम कलर के। तो और हस्बैंड को वो वाले जो कर्टन्स हैं वो इससे मतलब इसका मैचिंग अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर मैंने वाइट कलर के जो कर्टन हैं, जो नेट के दिखाई दे रहे हैं, तो वो कर्टन वाले भैया से 9 फीट के डोर के लिए तैयार करवा लिए थे। तो और मीशो पर मुझे 9 फीट के सेम पर्दे मिले नहीं, इसी वजह से इतना तामझाम हुआ। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब सारे घर के सारे पर्दे लग चुके हैं। और आज बाथरूम क्लीनिंग का डे था, तो मैंने जब अपनी मेड से बोला था कि छत की क्लीनिंग करानी है, तो फिर जब मैंने उसकी मतलब इंतज़ार करके खुद ही मैंने साफ़ कर ली थी छत, तो फिर मैंने सोचा कि बाथरूम क्लीनिंग में उसकी हेल्प ले लेती हूँ। तो मैंने डिश लिक्विड डाला था पोछे की बाल्टी के अंदर, और उसके अंदर विनेगर डाला था। और जो मेरी मेड है उसने पूरा जो बाथरूम है वो वाइप कर दिया था स्क्रबर से। उसके बाद मैंने इस तरह से वाइपर में एक कपड़ा गीला कपड़ा लगाकर पूरा उसको साफ़ कर दिया था। देखिए यहाँ पर आसानी से साफ़ हो जाता है, छत तक ये वाइपर आसानी से जा रहा है और मेरा बाथरूम इससे चमचमा गया था। और फ्रेंड्स, इसी तरह से धीरे धीरे सारे काम निपटा लिए हैं। और अभी धनतेरस आने वाली है और मुझे ये व्लॉग एडिट करने में काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं। कुछ डेकोरेशन का काम चल रहा है, कुछ शॉपिंग का चल रहा है, कुछ क्लीनिंग का चल रहा है। कभी किसी की हेल्प लेनी होती है, कभी कोई हेल्प नहीं भी करता है तो खुद से करना पड़ता है। और मैं मौके का पूरा फ़ायदा उठाती हूँ, जब भी घर में कोई मतलब हस्बैंड होते हैं या फिर बच्चे होते हैं, अगर हम किसी काम में उनकी हेल्प ले सकते हैं तो ज़रूर से लेनी चाहिए। सारा काम का बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि त्योहारों पर आप लोगों को मतलब हम जो लेडीज़ होते हैं, होम मेकर होते हैं, उनके लिए ढेरों काम होते हैं। बाकी लोग तो बैठ जाते हैं अपने काम निपटा कर, लेकिन हमारे एंडलेस जॉब कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। तो आज यहाँ पर जो मेरी ये लिविंग रूम है, इसमें ये MDF बोर्ड लगा हुआ है, तो इसकी क्लीनिंग भी हस्बैंड करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा है, बिल्कुल छत से कनेक्टेड है। तो इसको साफ़ करने में हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प करी। ऊंचा जो ऊपर का पार्ट था वो क्लीन कर दिया था। तो यहाँ पर यही डिश लिक्विड और विनेगर का सॉल्यूशन है, और इसको स्क्रब कर दिया था, फिर गीले कपड़े से पोंछ दिया था। और यहाँ पर जो पहले की स्ट्रिंग लाइट वगैरह लगी हुई थी वो सब हटा के इस बार साफ़ किया है। और थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ये क्लीन करने में, लेकिन जब सब मिलजुल कर काम करते हैं तो घर का कोना कोना चमक उठता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी अगर दिवाली की
क्लीनिंग में किसी की हेल्प लेनी है तो बिल्कुल भी मत झिझकिए, क्योंकि घर आपका ही नहीं है, सबका है। और ये है मेरे बेटे का रूम, और जिसके अंदर ये वाले कर्टन्स लगा दिए हैं। अभी मेकओवर इसका करना बाकी है, और इसके अलावा भी बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि दिवाली है, बहुत सारा काम अभी बाकी है, डेकोरेशन बाकी है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी तरह की वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।